एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम लाइकेन का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में लाइकेन का प्रैक्टिकल है। कुछ जगह एमएससी में भी लाइकेन का प्रैक्टिकल है। उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप वहां पर क्या जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं पूरा लाइकेन के बारे में बताऊंगी कि आपको वहां पर लैब में जाकर करना क्या है। ये पूरा प्रैक्टिकल है लाइकेन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तब। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें इसका एम क्या है। पहले तो हम जान ही लेते हैं कि लाइकेन है क्या। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का। मतलब क्या होता है? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है? एल्गी एंड फंगस या फंजाई कह दीजिए। इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल है। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों में होता है कि तू मुझे पेंसिल दे तब मैं तुझको इरेजर दूंगा। दोनों का फायदा हो रहा है। एक बच्चा इरेजर दे रहा है तो दूसरा पेंसिल दे रहा है, उसको रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से एल्गी और फंगस का एसोसिएशन हो रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंगस तो क्या कह रहा है कि भाई एल्गी तू मुझे खाना दे, और एल्गी कह रहा है तू मुझे मिनरल दे। तो इसमें क्या होता है, एल्गी तो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है और फंगस एल्गी को मिनरल प्रोवाइड करता है। है ना एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब ये हमने इसका एम है टू स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन। हमारा एम क्या है? जो लाइकेन्स है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, मॉर्फोलॉजिकल, जो हम देखेंगे अलग अलग तरह की लाइकेन्स होती हैं। तो हमको वो स्टडी करना है कि कितनी फॉर्म्स ऑफ लाइकेन प्रेजेंट है। तो एम है टू स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन। रिक्वायरमेंट, हमें किस किस चीज की जरूरत होगी जब आप लैब में जाएंगे, तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी जब आप ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे लाइकेन का। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन, अब आप जब जाएंगे तो आपको कहेंगे कि लाइकेन को ले लीजिए। तो आप कैसे करेंगे कि जब आप देखेंगे कि अरे भाई ये देखने में अलग लग रही है लाइकेन, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन को ले आएंगे फील्ड में से। लाइकेन मिलती कहाँ कहाँ है? इसकी बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटाट है। ये स्टोन पर मिल जाती है, रॉक्स पर मिल जाती हैं, ये जो पुरानी छतें होती हैं उस पर मिल जाती हैं, पुरानी दीवार पर मिल जाती हैं, ये लकड़ियों पर मिल जाती है जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होता है। तो लाइकेन वहां पर मिलती है। अब ये तो मैंने बता दिया कि लाइकेन आपको मिलती कहाँ पर है, पर लाइकेन ग्रो कहाँ पर नहीं करती है वो बात भी आती है। लाइकेन वहां पर ग्रो नहीं करती है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है या जहां पर पोल्यूशन अच्छे खासे अमाउंट में होता है, वहां पर आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगी। बड़ी बड़ी सिटीज में सल्फर डाइऑक्साइड या फिर पोल्यूशन ज्यादा मिलता है, इसलिए बड़ी बड़ी सिटीज में लाइकेन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत होगी, लेबोरेटरी में जरूरत होती है। फिर इसका प्रोसीजर क्या है, हम ये जो करेंगे, हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन लेंगे तो हम इसको कैसे एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन एंड नॉट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप। अब आप लाइकेन लेकर आ गए, उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर, उसके कैरेक्टर्स देखकर आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्व करेंगे आप उन लाइकेन्स को देखेंगे तो आपको आप क्या पाओगे? 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन विच आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द थैलस। जब आप उनको देखोगे, आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आप 3 डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, 3 तरह की लाइकेन्स को देखेंगे जिनका नाम है क्रूस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन एंड फ्रूटिकोस लाइकेन। ये 3 टाइप के लाइकेन्स आप पढ़ोगे। इन 3 टाइप ऑफ लाइकेन्स को आप लेबोरेटरी में स्टडी करेंगे। अब बात आती है
और एक और पॉइंट है कैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर, वो ऊपर से देखने में कैसी है, उस बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड की गई है लाइकेन को। थैलस क्या होता है, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। लाइकेन की बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड से मतलब क्या होता है, थैलॉइड का मतलब होता है वेयर वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, जिसमें हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि रूट्स कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है और लीव्स कहाँ पर है, उसको कहते हैं थैलॉइड। एल्गी की भी बॉडी ऐसी ही होती है, थैलॉइड बॉडी, वेयर वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट वेयर इज रूट, वेयर इज स्टेम एंड वेयर इज लीव्स। सो इसमें हम क्या करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ लाइकेन ऑब्जर्व की उन्होंने, क्रुस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन एंड फ्रूटिकोस लाइकेन। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब आपके सामने स्पेसिमेन भी रख दे या स्लाइड रख दे या फिर जो आप कलेक्ट करके लाए हो उन लाइकेन को रख दे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि आप किस बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इसका कलर कैसा है, तो वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार हम इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। एम है, हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन को स्टडी करना है, ये हमारा एम है। रिक्वायरमेंट, हमें जरूरत किस किस चीज की है, एक तो लाइकेन की जरूरत है और मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत है। प्रोसीजर क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म को जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकेन है उसको एग्जामिन करेंगे और उनको बांट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। फिर ऑब्जर्व क्या करेंगे कि भाई 3 तरह की लाइकेन प्रेजेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, वो देखने में उसका रंग रूप, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस बेस पर 3 हिस्सों में लाइकेन को डिवाइड किया जिनका नाम है क्रुस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन एंड फ्रूटिकोस लाइकेन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अब आगे आएंगी भी और बहुत सारी मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल भी है। और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए अगर आपका हो रहा है तो अब हम इसके बारे में डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि कैसी देखने। अब फर्स्ट है इसमें क्रस्टोस लाइकेन, जैसे आपने यहाँ देखा क्रस्टोस लाइकेन, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तब देखते हैं। ग्रो इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट, मैंने बताया अभी आपको, ये रॉक्स पर भी ग्रो कर सकती है, स्टोन पर भी ग्रो कर सकती है, पुरानी दीवारों पर ग्रो कर सकती है, पुरानी जो छत होती है उन पर ग्रो कर सकती है, पुरानी लकड़ियों, जो पुरानी कह रही हूँ लकड़ियों पर भी ये ग्रो कर सकती है, जहाँ पर मॉइस्चर अच्छा खासा बन रहा हो वहां पर लाइकेन आराम से ग्रो करती है। सेकेंड पॉइंट है ग्रोज रेयरली इन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, ये मैंने आपको बताया कि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करना पसंद ही नहीं करती, इसका स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है। ये पॉल्यूटेड एरिया या फिर एनवायरमेंट में ग्रो करती नहीं है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, या वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करती जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन को डैमेज कर देती है, इसलिए ग्रो करने का तो कोई चांस नहीं होता है। और जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर भी ये ग्रो नहीं करती है। मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी सिटीज़ में या छोटी मोटी भी सिटीज़ हों वहाँ पर भी ये ग्रो नहीं करती है। जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं करेंगी। रफली स्पेरिकल इन आउटलाइन, प्रॉपर स्पेरिकल नहीं होता, थोड़ा रफली होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम है क्रुस्टोस लाइकेन का, रफली स्पेरिकल है और इसमें एपोथीसिया प्रेजेंट है। एपोथीसिया क्या होता है, कप शेप लाइक फ्रूटिंग बॉडी, उसको एपिथीसिया कहते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, ये वुड है, ये लकड़ी है और यहाँ पर ये लाइकेन ये प्रेजेंट है रफली स्पेरिकल शेप में। लाइकेन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये जो लकड़ी है या जिस सबस्ट्रेटम किसे कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, रूट स्टेम बता रही हूँ, जो पुरानी मैंने दीवार बताई है या फिर छत बताई है मैंने, और रॉक पर, स्टोन पर,
या फिर लकड़ियों पर, इनको स्ट्रेटम कहते हैं। जिस पर लाइकेन प्रेजेंट होती है उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। जहां पर एल्गी भी प्रेजेंट होती है उस, और जहां अगर मान लो जमीन पर है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है, तो जमीन क्या है, वो एक सबस्ट्रेटम है जिससे लाइकेन या एल्गी अटैच है, उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो ये हमने लकड़ी ले ली और उस पर लाइकेन मतलब बिल्कुल सटा हुआ होता है, बिल्कुल हम उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सी लाइकेन को? क्रस्टोस लाइकेन को, ये याद रखना। और इस पर ये छोटी छोटी गोले गोले हैं, इसको क्या कहते हैं? एपिथीशिया। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है द अपर सरफेस ऑफ क्रस्टोस लाइकेन इज कार्बन ब्लैक इन कलर। जो इसकी, अब मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सटा रहता है जिस चीज पर भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी अपर सरफेस देखने को मिलेगी। उसका कलर कैसा है? कार्बन ब्लैक, बिल्कुल काला, बिल्कुल ब्लैक कलर की इसकी बॉडी होती है। किसकी? क्रस्टोस लाइकेन की। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ विच आर रेंडमली स्कैटर्ड इसीडिया एंड सोरिडिया। अब इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज की बात हो रही है। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप। अब जो मैं इसकी डिटेल है वो मैं आपको कभी लाइकेन की पूरी वीडियो बनाऊंगी, पूरा लेक्चर। अभी हम प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में, और वो भी इसमें इसीडिया और सोरिडिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एक लाइक बडिंग टाइप का इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से बडिंग होता है इस टाइप का सोरिडिया होता है, और ये भी नैरो होता है, नैरो इन शेप। तो इसकी डिटेल मैं लाइकेन की जब वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ क्या चीज होती है। ये फिलहाल प्रैक्टिकल है, ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज क्या है, इसीडिया एंड सोरिडिया। नेक्स्ट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट राइजिन्स। अब इसमें ये जो हमारी वो है लाइकेन है, इस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर ग्रोथ लाइक। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है राइजिन्स आर फुल्ली इंसर्टेड इनटू द सबस्ट्रेटम। जो सबस्ट्रेटम है उसके साथ जोड़ने का काम होता है, उसकी मदद से वो सटी रहती है वहां पर। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको कहते हैं राइजिन्स। और राइजिन्स का फंक्शन क्या होता है? वो जो सबस्ट्रेटम है उसमें अच्छी तरीके से इंसर्टेड होती है और उसको मतलब जकड़ने का काम करता है कि तू वहीं यहीं पर टिकी रहे, उसको टिकाने का काम करता है। राइजिन का काम होता है सबस्ट्रेटम से लाइकेन को अटैच रखना। सो ये था हमारा क्रस्टोस का लाइकेन, सॉरी क्रस्टोस लाइकेन। अब इसका थोड़ा सा हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्रस्टोस लाइकेन क्या है? ग्रो इन वेराइटीज ऑफ हैबिटाट। कहीं भी ग्रो कर सकता है, बहुत जगह ग्रो कर सकता है, स्टोन, रॉक, पुरानी छत, पुरानी दीवारें और लकड़ी पर कहीं भी ग्रो कर सकता है। ग्रोज रेयरली इन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर ग्रो नहीं करेगा। रफली स्पेरिकल इन आउटग्रोथ, इसकी जो स्ट्रक्चर आप देखोगे रफली स्पेरिकल मिलेगी। द अपर सरफेस ऑफ द क्रस्टोस लाइकेन कार्बन ब्लैक इन कलर, कार्बन ब्लैक कलर की इसकी अपर सरफेस होगी। The reproductive bodies are in the form of small outgrowth which are randomly scattered isidia and soridia. जो इसमें रिप्रोडक्शन होगा वो किस टाइप का होगा? इसीडिया और सोरिडिया टाइप का। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट राइजिन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्रस्टोस लाइकेन में, उसको क्या कहेंगे? राइजिन कहेंगे। फिर आएगी बात राइजिन आर फुल्ली इंसर्टेड इनटू द सबस्ट्रेटम। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राइजिन्स है इसका काम क्या होता है? सबस्ट्रेटम से जुड़े रहने का काम होता है, लाइकेन को सबस्ट्रेटम से जोड़ने का काम करती है, अटैच रखती है लाइकेन को सबस्ट्रेटम से। तो ये था हमारा क्रस्टोस लाइकेन। अब बारी आएगी हमारी फ्रूटिकोस लाइकेन की। तो रह गया क्रस्टोस लाइकेन का ड्रेफिस स्क्रिप्टा एंड दूसरा है हिमेटोटोमा। तो ये दो एग्जाम्पल्स है क्रस्टोस लाइकेन की। अब हम देखेंगे फोलियोस लाइकेन। इसके पॉइंट्स देख लेते क्या है? इट इज क्लोज टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कुछ भी बताया मैंने, कुछ भी हो सकता है, उसके बहुत क्लोज होता है। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट और 1 or 2 hairy growth on lower surface of the thallus
आर कार्ट्राइजिन्स। जिस तरीके से हमने क्रिस्टोस में भी पढ़ा, इसी तरीके से फोलियोज में भी 1 से 2 हेयर ग्रोथ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम राइजीन कहते हैं। लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होती है फोलियोज लाइकेन की। थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक इसीडिया एंड सोरिडिया। इसमें भी लाइकेन हमने 3 हिस्सों में किस बेसिस पर डिवाइड किया था? मोर्फोलॉजी पर, उसकी देखने में उसकी शेप कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस बेस पर हमने लाइकेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसी है? इसीडिया और सोरिडिया, जो प्रेजेंट होती है अपर सरफेस पर। ठीक है, क्रस्टोस की तरह इसमें फोलियोज लाइकेन में भी रिप्रोडक्टिव बॉडी या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसीडिया और सोरिडिया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं ये। नेक्स्ट है लोअर सरफेस ऑफ द फोलियोज लाइकेन आर एश कलर। राख आपने देखी होगी, जो फोलियोज लाइकेन है उसकी जो लोअर सरफेस है वो कैसी कलर की होगी? एश कलर की होगी। और इसकी जो अपर सरफेस होगी वो कैसी होगी? कार्बन ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है मार्जिनल लोब्स आर प्रेजेंट। लोब्स क्या होते हैं? आप ये देख रहे हैं आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, इनको लोब्स कहते हैं। तो ये लोब्स जो है फोलियोज लाइकेन में प्रेजेंट होती हैं। और इसमें एक और पॉइंट है, ये जो लोब्स हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? मार्जिनल लोब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें भी एपोथीसिया प्रेजेंट है। कप शेप लाइक फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एपोथीसिया। और इसका एग्जाम्पल है परमीलिया। फोलियोज लाइकेन को एक बार और देख लेते हैं। क्लोज टू द सबस्ट्रेटम, किसकी वजह से सबस्ट्रेटम से क्लोज होता है? राइजीन्स की वजह से क्लोज होता है। 1 से 2 हेयरी आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं उसकी लोअर सरफेस पर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है? सीडिया या फिर सोरिडिया के थ्रू होता है। लोअर सरफेस कैसी होती है? ऐश कलर की होती है, जैसे राख का कलर होता है। और इसकी अपर सरफेस कैसी होती है? कार्बन ब्लैक कलर का होता है। मार्जिनल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर लोब्स प्रेजेंट हैं तो ये लोब्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। एग्जाम्पल परमीलिया, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। एपोथीसिया प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पर। एपोथीसिया क्या होता है? कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होता है। तो ये था फोलियोज। अब लास्ट रह गया फ्रूटिकोज लाइकेन। अब इसके बारे में, फ्रूटिकोज लाइकेन ये लास्ट लाइकेन है। भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए वीडियो, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आएंगी। ये है फ्रूटिकोज लाइकेन, लास्ट लाइकेन है। हाईली ब्रांच हेयरी हर्ब्स, ये देखो किस तरीके से झाड़ की तरह की है, श्रब लाइक स्ट्रक्चर होती है, झाड़ की तरह की होती है, बहुत सारी ब्रांच निकली हुई होती है, ऐसे लटकी हुई होती है। अगर पेड़ का तना ये है तो इस तरीके से नीचे की तरफ को हैंगिंग पोजीशन में होती है, लटकी हुई होती है। ये होती है फोलियोज लाइकेन। सेकंड पॉइंट है ग्रोज ऑन ओल्डर रूफ्स एंड वॉल्स। स्पेसिफिक दिखा दिया इन्होंने कि ये मेनली आपको पुरानी छतों पर या फिर पुरानी दीवारों पर मिलेगी, फ्रूटिकोज लाइकेन। नेक्स्ट है हेयरी ग्रोथ कवर द एंटायर थैलस। अब आप ये देख रहे हैं ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसने पूरी इसकी आउटग्रोथ को कवर किया हुआ है। और ये किस चीज से बनी हुई है? फंगल हाइपी। कुछ इस तरीके से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरीके से है एल्गी और फंगस के बीच में जो पूरी बॉडी है वो कवर्ड है फंगस से, फंगस की हाइफी से। ठीक है, नेक्स्ट है अटैच्ड बाय डिस्क शेप स्ट्रक्चर। आप ये देख रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये फ्रूटिकोज लाइकेन अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? उसनिया। अब आप ये देख सकते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और जब ये लटक रही है तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ स्ट्रक्चर जानी पहचानी हुई जो मैंने अब तक पढ़ाया, एपोथीसिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब ये लटक रही है हैंगिंग पोजीशन में, तो आपके इसके स्ट्रक्चर साफ तरीके से पहचान पा रहे होंगे कि कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें।
कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो ये थी फ्रूटिकोज, क्या कहते हैं, हाईली ब्रांच हेयरी हर्ब्स, बालों वाली इसके आउटग्रोथ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, हैंगिंग होती है, लटकी भी होती है, पुरानी छतों पर या पुरानी दीवारों पर प्रेजेंट होती है। भाई राइटिंग को थोड़ा एक्सक्यूज करना, पर समझ में आ रहा होगा। फिर है जो इसकी बॉडी है वो कवर्ड है किससे, फंगल हाइफी से, हेयरी ग्रोथ से कवर्ड है, थैलस जो इसका थैलस है वो हेयरी ग्रोथ से कवर्ड है, जो किससे बना हुआ है, फंगल हाइफी से बना हुआ है। नेक्स्ट है अटैच्ड बाय डिस्क शेप स्ट्रक्चर, मैंने आपको दिखाई दी इस तरीके से डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये लाइकेन वुड से अटैच है, एग्जाम्पल है उसनिया। तो ये था आपका लाइकेन का प्रैक्टिकल। वीडियो हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी बहुत सारी वीडियोस लाइकेन की एक और वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें पूरा लेक्चर होगा। ये था प्रैक्टिकल।